राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट विथ ललिता। आज हम सीखेंगे 11 बेसिक स्टेज फॉर बिगनर स्टेप बाय स्टेप। आप ये बेसिक स्टेज सीख जाएंगे ना, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट बनने में। यही बेसिक स्टेज ही है जो आपको कोई भी डिज़ाइन में एम्ब्रॉयडरी करने के लिए काम आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल के लिए हमें चाहिए हुक और ये सर्कल टेम्पलेट, फैब्रिक, कटर, सुइयाँ, कुछ थ्रेड, कैंची, पेंसिल और स्केल लाइन ड्रॉ करने में काम आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रनिंग स्टिच, जिसके लिए हम सुई को पॉइंट 1 से निकालेंगे और पॉइंट 2 में डालेंगे। और पॉइंट 2 में जब डालेंगे तो हम पूरी सुई को नीचे की तरफ नहीं लेके जाएंगे, वहीं से पॉइंट 3 में डालेंगे और सुई को खींचेंगे। तो ये हो गई हमारी एक स्टेज कंप्लीट। वैसे ही हमें सारी स्टेज कंप्लीट करनी है, इसको रनिंग स्टेज बोलते हैं। स्टेज ज़्यादातर हम डिज़ाइन की आउटलाइन एंड बॉर्डर को शेप देने के लिए यूज़ करते हैं। बैक स्टिच, जिसके लिए हमें धागे और सुई को हमेशा बैक से निकालना है। पॉइंट 1 से निकालेंगे, पॉइंट 2 में डाल के वापस पॉइंट 3 हम बैक साइड से लेंगे। ये बैक स्टिच है, इसके लिए इसकी सुई हमेशा बैक साइड से निकलती है और आगे की तरफ वापस हम सुई को डाल के स्टिच को कंप्लीट करते हैं। बैक स्टिच का ज़्यादातर यूज़ हम रिलेटेड डिज़ाइन करने में और डिज़ाइन की आउटलाइन करने में को शेप देने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड है स्टेम स्टिच, जिसके लिए पॉइंट 1 से सुई को निकालेंगे, पॉइंट 2 में डालेंगे और पॉइंट 1 जो हमने पॉइंट 1 लिया था उसके पास से पॉइंट 3 को निकालेंगे। और ये जो धागा है इसको एक ही साइड रखना, इधर उधर मत करना। वापस पॉइंट 1 को निकालेंगे और पॉइंट 2 जो पहली स्टिच की उसके पास में से निकालेंगे। वापस पॉइंट 3 और जो स्टिच करिए पॉइंट 2 उसके पास में से लेंगे और धागे को एक ही साइड रखेंगे। स्टेम स्टिच का यूज़ हम ज़्यादातर फ्लावर स्टेम्स एंड लाइन्स को कवर्ड करने में यूज़ करते हैं। फोर्थ स्टिच है हमारी चेन स्टिच, जिसके लिए पॉइंट 1 से सुई को निकालेंगे और पॉइंट 2 से सुई के ऊपर से धागे को लेते हुए चेन कंप्लीट करेंगे। वापस से उसी चेन के अंदर से पॉइंट 1 को लेंगे, पॉइंट 1 उसी चेन जो हमने बनाई है अभी धागे से उसके अंदर पॉइंट 1 देंगे और पॉइंट 2 से सुई को निकाल के धागे को सुई के ऊपर से राउंड करके दूसरी चेन भी कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हमें पूरी चेन कंप्लीट करनी है। चेन स्टिच ज़्यादातर हम आउटलाइन और बॉर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए करते हैं।
5 स्टिच है हमारी विप्ड स्टिच, जिसके लिए सुई को पॉइंट 1 से निकालेंगे और पॉइंट 2 में डालेंगे। वापस बैक साइड से पॉइंट 1 को निकालेंगे और आगे से पॉइंट 2 को कंप्लीट करेंगे। ये पहले हमें विप्ड स्टिच में बैक स्टिच करनी पड़ती है। जैसे हमने सेकेंड स्टिच करी थी बैक स्टिच, वही बैक स्टिच में फिर से करनी है। बैक स्टिच हमेशा आपको पहले मैंने बताया था कि सुई को हमेशा बैक साइड से निकालना है और आगे की साइड स्टिच कंप्लीट होती है। विप्ड स्टिच को कंप्लीट करने के लिए जो हमने बैक स्टिच करी है उसके जहाँ से हमने स्टार्ट करी है वहाँ से 1 पॉइंट को लेंगे और हमने जो बैक स्टिच करी है उसी बैक स्टिच के एक स्टिच से सुई को एंटर करके बाहर निकालेंगे, जिससे हमारी विप्ड स्टिच कंप्लीट होगी। आप देख रहे हो जैसे मैं निकाल रही हूँ, बिल्कुल वैसे स्टिच के अंदर से सुई को निकालना, जिससे हमारी विप्ड स्टिच कंप्लीट होती है। सारे स्टिच के अंदर से सुई को निकालना होगा। विप्ड स्टिच का ज़्यादातर यूज़ हम फ्लावर की डंडियाँ बनाने में, आउटलाइन करने में और बॉर्डर्स को शेप देने में यूज़ करते हैं। जैसे जैसे मैंने इस स्टिच को कंप्लीट किया है, आप भी वैसे कंप्लीट करना, बहुत अच्छी से आपकी स्टिच कंप्लीट हो जाएगी। स्टिच 6 है हमारी लेजी डेजी स्टिच, जिसमें पॉइंट 1 से सुई को निकालना है और सुई के ऊपर धागे को एक बार राउंड घुमा के और पॉइंट 2 से धागे के अंदर से सुई को निकालेंगे। ये चेन स्टिच जैसी है ये 3 स्टिच बिल्कुल। इसमें ऐसा होता है कि हमें धागे को एक बार राउंड घुमाना है ताकि इसमें ऐसे डॉट जैसा आए। एक बार सुई को घुमाना है और पॉइंट 1 से पॉइंट 2 को मिलाते हुए धागे के अंदर से सुई को निकालना है। बस ऐसे ही हमें लेजी डेजी स्टिच करनी है। लेजी डेजी स्टिच ज़्यादातर हम लीव्स पेटल्स बनाने में यूज़ करते हैं, फ्लावर्स बनाने में और लीव्स पेटल बनाने में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। स्टिच है हमारी काउंचिंग स्टिच, जिसके लिए पॉइंट 1 से सुई को निकालेंगे और लाइन की एंड में पॉइंट 2 को स्टिच करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी थ्रेड से। ये स्टिच बहुत ही सरल है। इतना कंप्लीट करने के बाद हम इस पे छोटी छोटी जैसे क्लिप नहीं लगाते वैसे स्टिच करेंगे। जैसे क्लिप लगाते हैं ना छोटी छोटी, वैसे हम स्टिच करेंगे। पॉइंट 1 से लेंगे और पॉइंट 2 दूसरी साइड से कंप्लीट करेंगे। ये देखो छोटा सा क्लिप की तरह स्टिच हो गया। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा गैप लेते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। पॉइंट 1 से लेंगे और दूसरी साइड पॉइंट 2 अटैच करके छोटी सी क्लिप जैसा बन जाता है। ऐसे स्टिच करेंगे पूरी लाइन को। ये स्टिच ज़्यादातर हम फ्लावर की डंडियाँ बनाने में, जब हम पेड़ वगैरह बनाते हैं एम्ब्रॉयडरी से, तो हम उसके तने वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं।
स्टिच 8 है हमारी वेन स्टिच, जिसके लिए हमें सबसे पहले बैक स्टिच करनी होगी। इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है हम बैक स्टिच करेंगे, जब हमने सेकंड स्टिच में करी थी बैक स्टिच, बिल्कुल वही करनी है पूरी लाइन में। बैक स्टिच पॉइंट 1 से लेना है और पॉइंट 2 को बैक साइड से सामने की साइड एंटर करके बैक स्टिच कंप्लीट करनी है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, इसमें हमें पूरी लाइन बैक स्टिच करनी है। हमारी बैक स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब हम वेन स्टिच का दूसरा स्टेप करेंगे। इसके लिए हमें बैक स्टिच के पहले स्टिच से धागे को निकालना है और थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए सामने से दूसरी वाली स्टिच से धागे को निकालना है। ऐसे ही आमने सामने धागे को निकालते जाना है, आमने सामने धागे को निकालते जाना है और इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट होगी। थोड़ा थोड़ा धागा पीछे छोड़ के उसको डिज़ाइन देनी है। उसको वेन स्टिच का यूज़ हम रोज़ पैटर्न्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं बना रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही बनानी है। स्टिच 9 है हमारी फ्रेंच नॉट स्टिच। इसके लिए सुई को पॉइंट 1 से निकालिए और फिर धागे को सुई के ऊपर से 2 बार राउंड कीजिए और पॉइंट 2 को उसी जगह से एंटर कीजिए और उसके पास में जो धागा होगा उसको अंगूठे से प्रेस कीजिएगा। तब हमारी फ्रेंच नॉट बहुत अच्छे से बनेगी। शायद मेरी वीडियो में इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, आगे होगा मैं वापस से समझाऊंगी। पॉइंट 1 से लेना है और 2 बार सुई को राउंड करना है और पॉइंट 2 को उसी जगह से एंटर करना है और पास में जो धागा है उसको उंगली से या अंगूठे से प्रेस करके रखना ताकि नॉट अच्छे से बने। फिर से हमें पॉइंट 1 से सुई को निकालना है। सुई पर 2 बार धागे को राउंड घुमाकर पॉइंट 2 में एंटर करना है और पास वाले धागे को अंगूठे से प्रेस करना है ताकि नॉट अच्छे से बने। ये नॉट जितनी छोटी बड़ी हम बना सकते हैं। अगर छोटी बनानी है तो 1 बार सुई पर राउंड करना है धागे को और थोड़ी बराबर की बनानी है तो 2 बार धागे को राउंड करना है सुई पे, और इससे बड़ी बनानी है तो सुई पर धागे को 3 बार राउंड करके फिर एंटर करना सुई को और प्रेस करना है पास वाले धागे को ताकि नॉट बहुत अच्छे से बने। ये जो फ्रेंच नॉट स्टिच है ये फ्लावर्स बनाते हैं ना, उसमें टेक्सचर लाने के लिए और जो भी डिज़ाइन हम करते हैं उसके सेंटर में टेक्सचर लाने के लिए बहुत अच्छी स्टिच है। ये बहुत अच्छा लुक आता है जब स्टिच 10 है हमारी फ्लाई स्टिच। इसके लिए पॉइंट 1 से सुई को निकालिए और दाएं बाएं से पॉइंट 3 एंड पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 से सुई को निकालिए और पॉइंट 4
धागे के बीच में से सुई को निकाल दीजिए। ये बन गई हमारी फ्लाई स्टिच। वापस से पॉइंट 1 में से सुई को निकालिए और दाएं और बाएं से पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 दाएं बाएं से, और पॉइंट 4 को धागे के बीच में से निकालिए। ऐसे ही हमारी फ्लाई स्टिच बनके रेडी हो जाती है। इसी तरह हम अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। फ्लाई स्टिच ज़्यादातर हम लीव्स पेटल्स बनाने के लिए और दुपट्टे वगैरह पे जब हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इलेवन स्टिच है हमारी लेस स्टिच, जिसमें हमें पॉइंट 1 से सुई को निकालना है और पॉइंट 2 में सुई को एंटर करना है। दोबारा से हम पॉइंट 1 से सुई को निकालेंगे, पॉइंट 2 में सुई को एंटर करेंगे। ऐसे ही हमें पूरी स्टिच को कंप्लीट करना है। इसमें 3 स्टेप होता है। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम पॉइंट 1 से सुई को निकालते हैं, पॉइंट 2 में सुई को एंटर करें। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके अलावा भी 2 स्टेप और होंगे, तब जाके स्टिच कंप्लीट होगी। एम्ब्रॉयडरी आर्ट बहुत पेशेंस का काम है। अगर आप सच में एम्ब्रॉयडरी सीखना चाहते हो, अपना खुद का कुछ करना चाहते हो, तो आपको पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा। एक दिन आप पहली बार स्टिच वगैरह करोगे तो आपसे थोड़ा मुश्किल से होगा, कोई स्टिच आपसे होगी कोई नहीं होगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहीं पे हार माननी है। आप फिर से ट्राई करना। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तीसरे दिन ज़रूर होगा। पेशेंस के साथ सीखिएगा। मैं मेरे चैनल पे ऐसे ही बेसिक वीडियो, बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस लाती रहूँगी, आपको आसान तरीके से सिखाती रहूँगी। स्टेप 2 है हमारा, पॉइंट 1 से सुई को निकाला और 3 स्टिच को छोड़ा, पॉइंट 2 को एंटर किया। फिर से पॉइंट 1 से सुई को निकाला, 3 स्टिच छोड़ा और पॉइंट 2 से सुई को एंटर किया। जो हमने स्टिच करी है ना, इसमें 3 स्टिच छोड़ते जाना है और सुई को एक ऐसे, जैसे हम क्लिप नहीं डालते बालों पे, वैसे छोटे छोटे से क्लिप जैसे लगेगा। जब हम दोनों तरफ से धागा निकालेंगे ना, तो क्लिप जैसे छोटे छोटा स्टिच हो जाएगा, क्लिप जैसे। ये जो स्टिच है ना, लेस स्टिच, ये ज़्यादातर हम दुपट्टों के बॉर्डर्स के लिए, लेस के लिए, फैंसी आउटलाइन के लिए और हुक के बॉर्डर्स के लिए यूज़ करते हैं। स्टेप 3 होगा इसका। उसके बाद इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी इस स्टिच की। जो 3 स्टेप होगा उसमें पॉइंट 1 से सुई को निकालना है और पॉइंट 2 जहाँ हमारी स्टिच ख़त्म होती है वहाँ एक साइड से पॉइंट 2 को एंटर करना है, जिससे एक थ्रेड से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। दूसरी साइड पे हमें सेम चीज़ करनी है। पॉइंट 1 से सुई को निकालना है, इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी पार्ट 1 की स्टिच। मिलते हैं पार्ट 2 में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक कीजिए वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।